तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैं गंगा में जंप कर दिया। मैंने बोला हाँ मैं मरने गया। उसने मुझे एक टपली मारी, मैं मरने में भी फेल हो गया। जिन दिनों हमारा तेरी दीवानी आया, उन दिनों गाना क्या चल रहा था, भीगे होठ तेरे। मेरा जब एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा था, अचानक कश्तियां लाख नजदीक साहिल सही, पर खुदा फिर कोई चाल चल जाएगा। तूने मखमूर नजरों से देखा तो है, क्या करोगे अगर दिल पिघल जाएगा। परमात्मा ने कोई ऐसी बात रखी हुई थी कि वो हमारा एक्सपोर्ट का कुछ कोलैप्स हुआ, कोई एक बड़ा ऑर्डर जो सबसे बड़ा, जिसमें हम ये अब यहाँ की तो आप जानते हैं, नोएडा दिल्ली जब ये बन रहे थे तो कैसे आप एक्सपेंड कर रहे हैं ख्वाबों के साथ कि हाँ हम भी एक घर ले लेंगे, मेरा भी अभी एक एडवांस आ गया है और अच्छे से एक। उसी वक्त ये सब चीज़ें कोलैप्स हो गई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। फिर मैं, क्योंकि जब ऋषिकेश गया और अब मैं पंडित बनने गया हूँ, लेकिन मेरे साथी जो हैं, मेरे जो सहपाठी हैं, यानी आपके साथ में कक्षा में पढ़ने वाले, वो तो स्मिता हैं 15-16 साल के, आप 20-22 साल के। तो वो जो एक मैच्योरिटी, वो जो विचारों का एक ये है, वो कहीं ना कहीं कौंधता सा है। आप सोच रहे हैं यार मैं कहाँ आ गया हूँ, गॉड आई थिंक आई एम मिसफिट, वट एवर आई एम डूइंग आई एम फेलिंग। तो मैंने सुसाइड अटेम्प्ट किया, मैं गंगा में चला गया एक बार। तो मैंने कूद जंप कर दिया, लेकिन क्या हुआ, कुदरतन बात देखिए कि कोई मेरे पीछे कूदा और मुझे निकाल के, और मुझे बदहवास हालत में उसने पूछा तुझे तो तैरना नहीं आता, फिर तू क्यों कूदा, मरने गया था। मैंने बोला हाँ मैं मरने गया। उसने मुझे एक टपली मारी, तो टपली मारी तो मैं रूम में छुपा हुआ बैठा था अपने रूम में। अगले दिन तक स्मिता, काउंसलिंग नहीं, कुछ नहीं, एक थप्पड़। मैं अगले दिन तक रूम से बाहर नहीं आया, ना मैंने खाना खाया, ना भोजन किया, और भगवान से एक ही प्रार्थना करा था, भगवान मैं हर जगह विफल होता हूँ, हर जगह फेल होता हूँ, मैं मरने में भी फेल हो गया। परमात्मा आप क्या चाहते हो मुझसे, मुझे क्यों पैदा किया। मैं वहाँ गंगा आरती से पहले, जब तक लोग इकट्ठे हुए, सेटल हुए, बैठे, मैं गाता था। वहाँ पर एक स्वामी जी थे, स्वामी परिपूर्णानंद जी, अभी वो संपूर्ण हो गए हैं। स्वामी परिपूर्णानंद ने एक दिन हमको बुलाया कि बेटे तुम पास में आओ मेरे, बेटे तुम वही बच्चा हो ना जो गाता है शाम को। कहा जी गुरु जी, तो तुम क्या करना चाहते हो, क्यों उदास रहते हो, तुमको मैंने कभी मुस्कुराते हुए कम देखा है बेटा, तो तुम क्या करना चाहते हो। मैंने बोला मैं मूलतः स्वामी जी मरना चाहता हूँ, क्योंकि कर तो मैंने सब कुछ लिया है शायद, कि ठीक है तुमको मैं मरने का एक सूत्र देता हूँ, तुमको मरने का सूत्र सीखना है। मैंने कहा हाँ गुरु जी, यही तो मैं सीखना चाहता हूँ, मेरे माता हैं, मेरे पिता हैं, मेरे फला हैं, ठीक है, इनके लिए तुम जीने की यात्रा में आ जाओ, स्वयं के लिए मरने की यात्रा में आ जाओ। स्वामी जी ने एक बात कही कि बेटे जैसा गाते हो वैसे गायकी के भी एल्बम निकल सकते हैं। जिन दिनों हमारा पदार्पण हुआ फिल्म इंडस्ट्री में, जिन दिनों हमारा तेरी दीवानी आया, उन दिनों गाना क्या चल रहा था, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा। उसी जगह कैलाश खेर को परमात्मा ने उतारा, वही उसी दुनिया में उतारा, उसी दलदल में उतारा, महासागर में उतारा, वही गंगा तट से सागर तट पे गया और उसको हिम्मत दी मेरे दाता ने कि तुझे जीत जीत हारूं, ये प्राण प्राण वारूं, ऐसे में निहारूं, तेरी आरती उतारूं। तू धरे जहां पाओ तो मुस्काए ये धरती, हमारी बिनती सुन लो आन हमारे भगवान। आरती भगवान, हमारे रोमांटिक गानों में भी ऐसे शब्द आए। अच्छा ये कोई मैंने नहीं किया कि ओहो मैं यहाँ बोलूं ये कि ये मैंने उस वक्त ये किया, नहीं, मैं हूं ही नहीं।